सर, एक और खुदकुश हमला हमने देखा है बलूचिस्तान में। और इसके अलावा महकमा इंसदाद दहशतगर्दी केपी जो है उसने भी रिपोर्ट जारी कर दी है कि इस साल में कितने अफराद शहीद हुए हैं, 200 अफराद कहे जा रहे हैं। सर, ये दहशतगर्दी का सिलसिला कैसे ख़त्म होगा और इंडिया की जो प्रॉक्सीज हैं जो एक्टिव हो गई हैं दोबारा से, उनको कैसे रोका जाएगा? पहले तो ये दहशतगर्दी इसको कहना आप छोड़ दें जी। वो जो तरीका यूज कर रहे हैं वो दहशतगर्दी का है, जाहिर है, लेकिन बेसिकली ये जंग है जो इंडिया आपके वेस्टर्न फ्रंटियर यानी कि अफगानिस्तान से करा रहा है बलूचिस्तान में और केपीके में। तो ये समझने की बात है कि ये जंग जो इंडिया ने की थी अभी 4 दिन की, जिसमें उसको शिकस्त हुई और पाकिस्तान दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सारी ग्लोबली एक विक्ट्री एक्सेप्ट हुई, उसका ये दूसरी कड़ी है क्योंकि उसमें वो फेल हो गया है मशरकी सरहद पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे। अब वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से बड़ी दहशतगर्दी करा रहा है। तो इसका सिंपल हल ये है कि इसके 3 पहलू हैं। एक है केपीके एंड बलूचिस्तान जहां ये दहशतगर्दी हो रही है, दूसरी अफगानिस्तान जहां से कराई जा रही है, और तीसरा इंडिया जो करा रहा है। अभी अफगानिस्तान के साथ अभी रिसेंटली भी मीटिंग हुई है पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की चाइना में, आपको पता है उनके भी लीडर अफगानिस्तान के रेप भी आए थे। तो उनके साथ अभी क्लियर करना पड़ेगा कि जी ये अफगानिस्तान से दहशतगर्दी इधर एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भी है, नंबर 1। और पाकिस्तान हैज टू स्ट्राइक टेररिस्ट वेयर एवर दे आर, जिधर भी है उनको साथ। और जो बलूचिस्तान में और केपीके में दहशतगर्दी हो रही है, इसमें दहशतगर्दी के एलिमेंट को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसमें दूसरी कोई राय नहीं है, बात नहीं है। उसके अलावा जो लोगों के जो होते हैं कंफ्यूजन हो जाती है, जो लोगों के बाकी मसाइल हैं ख्याल जो सियासी हैं या सोशल हैं या जो, वो जाहिर हल करने का काम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की रियासत का। वो तो हल करने है, लोगों को तो आपने रिलीफ दिलाना है कि बलूचिस्तान के लोगों को, हमारे बहादुर बलोचों को और हमारे के बहादुर पश्तूनों को उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी है। लेकिन जो एलिमेंट्स दहशतगर्दी कर रही है उसका सिर्फ एक हल है, दे हैव टू बी डेल्ट विद इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। और जब तक आप भारत को जो करा रहा है उसको जवाब नहीं देंगे भारत के अंदर, तो तब तक आपका मसला हल नहीं होगा। ये मैंने बात काफी साल पहले भी कही थी, अभी भी कह रहा हूँ। भारत में बहुत से मौके हैं उनको जवाब देने के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करे, मगर आप एक तो दुनिया में लेके जाए भारत को उसकी जो दहशतगर्दी मुख्तलिफ फोरम से, दूसरा वहां बहुत सी तहरीकें चल रही हैं जो सपोर्ट मांग रही है पाकिस्तान से। तो जिस तरह भारत बलूचिस्तान में करा रहा है, केपीके में करा रहा है, आप भी कराएंगे उनको, तो फिर भारत को आपका मसला मैसेज समझ आ जाएगा। अच्छा, ये आप नादिर साहब, ये कैसे जवाब कह रहे हैं कि भारत में हम जवाब दें? क्या कोई तरीकाकार क्या इख्तियार करें? हम तो डोजियर बनाते हैं, हम बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हो, ज़ाहिर है कोई सुपर पावर हो, हम सबको मुखातिब करते हैं, बताते हैं, ज़ाहिर जो तरीक़ाकार है, जो सफारती अंदाज है, डिप्लोमेटिक अंदाज है, वो तो हम इख्तियार कर रहे हैं। तो फिर वो तो बनिया है, वो तो अपनी मकारी से नहीं जाएगा। तो हम क्या करें? हमारे तो बच्चे शहीद हो रहे हैं। बच्चे देखें, जिन माओं के और वालिदैन के बच्चे जो आज देखें जब हमला हुआ और उन तक इतला पहुंची, वो तो उन पे ऊपर क्या गुजरी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो यहाँ पर जो फौज के और सिविल के शोहदा है उनके लिए मैं जाता भी रहा हूँ, पहले भी, आज से कई साल पहले भी, अभी भी। और ये सिलसिला काफी अच्छे से चल रहा है और आपकी बात 100% करेक्ट है। सारा पाकिस्तान ये इस पे मुतहिद है, जैसे भारत के खिलाफ दिफा पे मुतहिद है, उसी तरह पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करने को मुतहिद है। तो इसका जवाब है ना, खालिस्तान की मूवमेंट है, बांग्लादेश में वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, असम है, 500 और जगह है वहां पर। वो तो लंबी फहरिस्त है ना, रियासत को भी पता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी पता है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसका जवाब देना चाहिए। जिस तरह भारत को 4 दिन की जंग में जवाब दिया ना, उसी तरह इसको जवाब भी देना चाहिए। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। इसको सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में है और एक गलत फहमी है मुख्तलिफ लेवल्स पे कि इसको दहशतगर्दी कहते हैं और भारत की जंग को जारियत कहते हैं। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज वन वॉर। ये एक ही जंग है। ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि जंग एक है। भारत इधर उधर से डायरेक्टली कर रहा है और इधर से यानी मशरकी सरहद पे खुद कर रहा है, और वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान वाली साइड से वो करा रहा है। इसको पैसे दे के, वेपन दे के, मुख्तलिफ तरीके, उसके बंदे भी शामिल हैं। तो जब वो करा रहे हैं आपके खिलाफ एक दूसरी जंग, आपके बच्चों को शहीद कर रहे हैं, तो आप जवाब दें। आप क्यों नहीं जवाब देते? आपने उसके जहाज गिराए थे ना जब आए थे, आपने उनके मिसाइलों के जवाब दिए ना, आपने ड्रोन भेजे ना उधर।
तो आप इनका जवाब क्यों नहीं देते? ये मैंने आज नहीं कहा, ये तो मैं पिछले 10 साल से मैं ही कह रहा हूँ और कोई नहीं कहता पाकिस्तान में। आंसर देम इंडियंस इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। अच्छा नादिर साहब, एक और इशू भी है ना, ज़ाहिर है इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है। यकीनन अफगानिस्तान से लोग तरबियत याफ्ता भी आ रहे हैं, वहां से असला भी आ रहा होगा, और वो बल्कि आया भी, जैसे जाफर एक्सप्रेस के मौके पे हुआ है। तो अफगानिस्तान को देखें, हमारा तो हमसाया मुल्क इंडिया को हम छोड़ दें, वो तो करता आ रहा है अजलों से, और शायद आगे भी करता रहा जब तक कि वो उसके कोई टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। वैसे वो उस तरफ उन्होंने सफर शुरू कर दिया है, और देखें जो भी होता है। लेकिन अफगानिस्तान तो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, और हमने उनकी बड़ी मदद की है, हमने उनको तैयार भी किया है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये कैसे ये इस हद तक का मामला चला गया? उनको तो हम चलो कम से कम समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, इंडिया को छोड़ दें। मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। अफगानिस्तान के साथ नहीं, उनको हम नहीं समझा सकते। नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी जी। देयर इज नो सच थिंग एज ब्रदरली इस्लामी मुल्क। भाई नेशनल इंटरेस्ट होता है, कौमी मफाद होता है। मुसलमान मुल्क भी आपस में लड़ चुके हैं, क्रिश्चियन मुल्क भी लड़ चुके हैं, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम भी हो चुका है, और कम्युनिस्ट वर्सेस कैथलिक भी हो चुका है। नेशनल इंटरेस्ट होता है। इस वक्त इशू बड़ा सिंपल है, और ये बात, ये जो इंडिया से तो लड़ाई अभी हुई है, मैं अफगानिस्तान के मामले में 1 साल से कह रहा हूँ, बहुत से 2 सालों से कह रहा हूँ, जब से आए हैं ये तालिबान। मैं कह रहा हूँ कि हमने उनकी मदद की, आपको पता है, सारी कहानी है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है जी। अब उनके साथ आप बात करते हैं, आपका मसला हल नहीं होता, फिर आप कोई और हल निकालें। हल है आपके पास, आप हल नहीं निकालते। लेकिन आप ये बात समझें कि उसपे ये भी कई जगह पे है कि वहां अफगानिस्तान को आप बाकी मुल्कों से कंपेयर ना करें। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट की, काबुल की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन वहां जो हालात है उसमें बहुत से आर्म ग्रुप्स भी है, बॉर्डर फोर्स भी है वगैरह। तो जो करवा रहा है वो इंडिया है। आप उसको जवाब दे, अफगानिस्तान को भी जवाब दे, ये नहीं कि उसको छोड़ दें। लेकिन जब करवाने वाला तो इंडिया, आप खुद कह रहे हैं, गवर्नमेंट, अभी आईएसपीआर ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, तो आपको इंडिया को जवाब देना पड़ेगा इन इंडिया। जिस तरह आपको रवायती जवाब देते हैं, उसी तरह आपको जवाब देना। और दूसरा ये नहीं है कि आप पंजाब, आप जरूरी है कि कश्मीर में करें। हम करते, कश्मीर में जंग शुरू हो जाती है। भाई आप कश्मीर में ना करें ना, आप बांग्लादेश से करवाएं, आप असम में करें, आप वहां उधर चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश है, उधर करें। बहुत इंडिया का काफी जगह है करने को, अगर आपने करना है तो। ठीक है नादिर साहब। नादिर साहब बहुत शुक्रिया आपका।